अगर आप जॉब के साथ सीएमए इंटर कर रहे हो या बुक खोलते हो और पता नहीं चलता कि कैसे 5 मिनट बाद खुद से ही रील खुलने लग जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसे हो सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो उन दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए रहने वाली है जो कि जॉब के साथ सीएमए इंटर कर रहे हैं और जो फुल टाइम स्टूडेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो जॉब के साथ अपना सीएमए इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो रोज़ एक ही बात कहते हैं कि आज बहुत थक गया हूँ, कल से पक्का पढ़ूंगा, पर वो कल पिछले 3 महीने से आया ही नहीं है। और स्टूडेंट की अलग कहानी है, बुक खोलते हैं पढ़ने के लिए और एक और रील करते करते कब 2 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अगर आप इन दोनों कैटेगरीज़ में किसी भी एक में आते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने अपना एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी शेयर किया हूँ जिससे कि आपको दिसंबर 2026 में अपना सीएमए इंटरमीडिएट क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, दिसंबर 2026 अटैम्प्ट अभी थोड़ा दूर है पर उतना भी दूर नहीं है। आज से अगर प्लान बनाना चालू करोगे तो टाइम आपके पास सफिशिएंट है। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो जॉब के साथ अपने सीएमए इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको सबसे पहले एक चीज़ समझ लेना है कि आपके पास टाइम कम है, बट आपके पास उतना भी टाइम कम नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते। बस आपको स्मार्ट स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना होगा, जैसे कि हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना, फिर जो भी एमसीक्यूज़ है उसको डेली 1 घंटा आपको पढ़ना होगा। जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स है उसको पहले निकालो और उसको कंप्लीट करो। आपका वीक डेज़ का स्केड्यूल कुछ ऐसा रहेगा कि आपको 2 से 3 घंटा डेली पढ़ना ही पढ़ना है। सुबह ऑफिस जाने से पहले 1 घंटा थ्योरी उठा लो, फिर ऑफिस से आने के बाद 2 घंटा प्रैक्टिकल उठा लो और सोने से 15 मिनट पहले जो भी दिन भर पढ़ा है उसको रिकॉल करो। वीकेंड में आपको 6 से 8 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ उसको सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, जो भी लास्ट वीक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो, फिर नेक्स्ट वीक के लिए प्लान बनाओ। एक बात ध्यान रखना कि वीकेंड्स आपके लिए गोल्डन डेज़ है, इसमें नया चैप्टर कंप्लीट करने का ट्राई करो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ऑफिस का स्ट्रेस को पढ़ाई का एक्सक्यूज़ बनने मत देना। ऑफिस के साथ सीएमए इंटर क्लियर करना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, डटे रहो। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो फुल टाइम अपना सीएमए इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सुबह उठ के 2 से 3 घंटा तुम उस सब्जेक्ट को दोगे जिसमें कि तुम वीक हो, या तो वो प्रैक्टिकल भी हो सकता है या तो वो थ्योरी भी हो सकता है। दोपहर में तुमको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लेना है अगर तुमने सुबह थ्योरी सब्जेक्ट उठाया है, नहीं तो उसी के ऑपोजिट तुम कर सकते हो। सुबह और दोपहर को तुमने जो भी पढ़ा है उसको शाम में रिवाइज़ करना है और उन सब्जेक्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना है और उसको प्रैक्टिस करना है। उन पर्टिकुलर चैप्टर का एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेना है। दोपहर के टाइम पे तुमको प्रैक्टिकल लेके बैठना है, या तो कॉस्टिंग ले लो या तो टैक्सेशन ले लो। क्योंकि दोपहर में अगर तुम थ्योरी लेके बैठोगे तो तुम बोर हो जाओगे। एंड शाम में तुमको उस चैप्टर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठा लेने हैं जो कि तुमने दोपहर को और सुबह पढ़े हैं, और उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी सॉल्व करना है। रात को तुमको क्या करना है, तुमने दिन भर जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि अगर फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिन भर किताब खोल के बैठे रहें, ये नहीं करना है। तुमको टाइम टू टाइम ब्रेक भी लेना है और अपने हिसाब से तुमको पढ़ाई मैनेज भी करनी है। अगर आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, और अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने एक्स्ट्रा टाइम को वेस्ट होने मत दो। सीएमए की जर्नी इजी नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन सबको सेम ही पेपर मिलेगा। डिफरेंस बस इतना रहेगा कि किसने कितना प्रिपरेशन किया हुआ है। सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना ज़रूरी नहीं है। जिस सब्जेक्ट में तुम वीक हो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, और जिसमें तुमको कॉन्फिडेंस है उसको बस मेंटेन करके चलो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए तुमको पेन और पेपर लेके बैठना है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखने से तुमको मार्क्स नहीं मिलने वाला। जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा तुमको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस आएगा। थ्योरी सब्जेक्ट को सिर्फ रीडिंग करने से नहीं चलेगा, उसका कीवर्ड्स और हेडिंग तुमको याद रखना है और उसका कंसेप्ट भी तुमको समझना है, ताकि तुम एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। एक बात याद रखना, आपके कॉम्पिटिटर्स कोई जीनियस नहीं है, आप ही की तरह स्टूडेंट्स हैं। उनके लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शन है और उनकी लाइफ में भी लेज़ी डेज़ आते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि लेज़ी डे आने के बाद वो ट्रैक पे आ जाते हैं और हम नहीं आ पाते। जो स्टूडेंट लेज़ी डे के बाद वापस ट्रैक में आ जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं। एक दिन ख़राब हो गया तो प्रिपरेशन ख़राब नहीं होती, बस अगला दिन सही से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सीएमए दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हो या फुल टाइम कर रहे हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग।